पिछले क्लास में हम लोग देखा था लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। सबसे पहले लॉ के बारे में हम लोग जान लें। यहाँ पर फर्स्ट लॉ इसका क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन सब एक ही प्लेन पर होता है। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है? द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब जो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ये दोनों एंगल अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ इक्वल होता है। अगर ये 30 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। इसलिए हम कहेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब हम लोग रिफ्लेक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ये होता है व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इन इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ एंड प्लेन सरफेस द रिफ्लेक्टेड रेज विल आल्सो बी पैरेलल। जब आपका प्लेन सरफेस पर जब लाइट रे आता है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्टेड होता है। रेगुलर रिफ्लेक्टेड मतलब कि जिस तरह से ये आ रहा है उसी तरह से ये जाएगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस के कारण से होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्मूथ एंड प्लेन सरफेस के कारण से बीम लाइट पैरेलल आता है और ये पैरेलल ही जाता है। ठीक है। ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए रफ सरफेस, रफ सरफेस, ये देखिए हमारा ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस में होता है क्या है कि जब आपका इंसिडेंट रे आता है, ठीक है, तो ये रफ होने के कारण से कुछ रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाता है, वो कुछ रे एब्जॉर्ब भी हो जाता है, कुछ रे आपका नॉर्मल चला जाता है, कुछ रे कुछ ज़्यादा ही इधर चला जाता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ये इरेगुलर हो रहा है। क्या हो रहा है? ये इरेगुलर। इसमें क्या हो रहा था? पैरेलल आया और पैरेलल गया। इसमें पैरेलल आया लेकिन रफ होने के कारण से ये क्या हो गया? ये इधर उधर चला गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर चला गया। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग रियल में समझते हैं, रियल लाइफ में। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इस घर का आपका जो है इमेज जो है साफ साफ पानी में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हुआ होगा ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ होगा। ठीक है। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि हमें ये साफ साफ यहाँ पर पानी के अंदर दिखाई दे रहा है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि ये जो आप घर देख रहे हैं इसका इमेज यहाँ पर साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस पहाड़ का भी जो है आपका साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए पहाड़ का इमेज इसका नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। थैंक यू।